हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए आज हमारा कैलेंडर का सेकंड वीडियो आने वाली है, सेकंड लेक्चर है हमारा आज जो हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पता टॉपिक है ये। किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लो, कैलेंडर उसमें आते हैं क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल ही जाता है। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आगे देखेंगे क्या पढ़ा है, क्या इसमें करना है क्या नहीं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था आपको बताया था कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 साल के अंदर लीप ईयर कितने हैं, कैसे लीप ईयर चेक करते हैं, कौन सा लीप ईयर है कि नहीं है, कौन सी लीप शताब्दी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली बार डिस्कस की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार मैंने ये भी बताया था कि शताब्दी के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, प्रारंभिक दिन क्या हो सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूछेगा आपसे कोई भी दिन साल में अधिकतम कितनी बार, कोई भी दिन साल में अधिकतम कितनी बार आ सकता है। ठीक है, ये पूछेगा कोई भी दिन साल में। वो साल कैसे, पहले हम मान लेते साधारण है, ये साल हम साधारण मान लेते। ठीक है, तो कोई भी दिन साधारण साल में अधिकतम कितनी बार आ सकता है। तो हम जानते हैं कि साधारण साल में कितने दिन होते हैं, 365, और हर जो दिन है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो 7 दिन की साइकिल देख लेते हैं कितनी बैठेगी। तो 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1 शेषफल। तो यानी 52 बार तो हर दिन क्या आएगा, कंप्लीट आएगा ही आएगा। ठीक है, सही बात है। तो 52 बार तो आएगा ही आएगा, बचा कितना, 1। तो ये कोई भी दिन आ सकता है 53वीं बार। भाई 52 तो कंप्लीट कर लिए, जो अगली बार आएगा 52 कंप्लीट करके वो क्या रहा होगा, 53वीं बार आ रहा होगा। तो ये नंबर किसका पड़ेगा, 53वां, ये 53वां नंबर पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा कि 53 बार, मैक्सिमम 53 बार आ सकता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, तो अगर आपसे पूछा है साधारण साल में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार आ सकता है, तो आंसर कितना आएगा, 53 बार आ सकता है। ठीक है, अब इसी साल में वो क्या कर देगा, यहाँ पे लीप ईयर बोल देगा। कोई भी दिन लीप यानी अधिवर्ष में, लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में कितनी बार आ सकता है अधिकतम। तो फिर ये 2 दिन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 366 दिन का हो जाएगा। साल जो हो जाएंगे, साल के अंदर 366 दिन। फिर 7 से भाग मारो तो 52 तो कंप्लीट आएंगे, और अब की बार आएगा 2 शेषफल। इस 2 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो 2 ही लिख लेते हैं। तो 52 बार तो कंप्लीट। अब ऐसा मत करना कि सर 53 और 1 54 बार आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। इस 2 का ऐसे मत देखो, इसे देखो 1 + 1। मान लेते हैं कि सोमवार अपने 52 कंप्लीट कर चुका है, तो अब जो आएगा सोमवार 53वीं बार आएगा। अब मंगलवार आएगा, अगले दिन सोमवार थोड़ा आ जाएगा, सोमवार के अगले दिन भी सोमवार आ जाएगा, अगले दिन तो मंगलवार आएगा और वो भी अपने कितने कंप्लीट कर चुका है, 52। तो वो भी कितनी बार आ रहा होगा, 53वीं बार। इससे अगला भी अगर शेष बचा होता तो अब का बुधवार आता, वो भी कितनी बार आ रहा होता, 53वीं बार आ रहा होता। तो ऐसे ही जब तक 7 का अगला मल्टीपल ना आ जाता, अगला गुणज ना आ जाता, जब तक एक सीक्वेंस चल रहा होता। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो आपका साधारण साल हो, चाहे आपका अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर हो, आपका लीप ईयर हो, हर दिन साल में कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो साधारण चाहे लीप ईयर 53 बार आएगा कोई भी दिन अधिकतम। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताता हूँ कि अब मैं आपको ज्योतिष ही सिखाता हूँ कि ज्योतिष कैसे बनते हैं। जब आपको एक डेट दे दी जाएगी और आप बताओगे कि हाँ भाई इस डेट में कौन सा दिन था, कैसे निकालते हैं, अब हम देखते हैं। उसके लिए पहले तो आपको मंथ कोड याद होना बहुत ज़रूरी है। मंथ कोड में 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 ये होगा। तो ये कोड किस चीज़ का है, ये है मंथ कोड। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये किसका हो जाएगा, जनवरी का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, ये आपके कुछ कोड हो गए। ठीक है,
अब कुछ मैंने आपको कोड लिखाए थे डेज़ के, ओड डेज़। अब ओड डेज़ क्या थे? 0 1 2 3 4 5 6। ये सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सोम, मंगल, सॉरी उल्टा हो गया मामला, ये रविवार से शुरू होगा, थोड़ी सी गड़बड़। रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, तो ये हो गए मंथ कोड और ये हो गए डेज कोड। इन्हें ओड डेज बोल सकते हो या फिर डे कोड बोल सकते हो, डेज कोड आपकी मर्जी जैसे भी। ठीक है, तो ये तो रहेगा, ये कोड मतलब जैसे मैं बोलूँगा अप्रैल, तो अप्रैल में आपको 6 यूज़ करना है, ना कि 4, कि अप्रैल चौथे नंबर पर आता है। जो कोड मैंने लिखे ये है, ये जो कोड है ये साधारण साल के कोड है, साधारण साल। अगर आपको यही कोड लीप ईयर में देखना है, ठीक है, ये तो है साधारण साल का, अगर आपको ये कोड लीप ईयर में देखना है तो बस यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2, बाकी सारा सेम है। 3 6 1 4 6 2 5 0 3 और ये 5। ठीक है, ये कोड सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला, बस ये 2 शुरू के चेंज कर देना, बाकी कुछ नहीं। अब पहले तो आपको इस कोड से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं पहले वो बता दो, इसको कोड का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बोलेगा कि किसी भी साधारण साल में, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको पहले, किसी भी साधारण साल में किन दो महीनों का कैलेंडर सेम होगा, ये देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो हम कैसे निकालेंगे महीनों का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है? तो मंथ रिपीट जब होते हैं, मंथ का जो कैलेंडर रिपीट होता है उसे देखते हैं। आप लोग साधारण साल, पहले मैं साधारण साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसे देखना आप लोग। साधारण साल के अंदर आप कोड देखो, 0 किसका है? 0 तो जनवरी का है, 0 1 अक्टूबर का है, तो जनवरी और अक्टूबर इन दोनों का कोड क्या है? 0। तो इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा, जनवरी का भी अक्टूबर का भी। अब आप 3 देखो, 3 कोड, एक तो फरवरी का आ रहा है 3 कोड, तो फरवरी लिख लो यहाँ पे। एक मार्च का कोड 3 है, मार्च के बाद 3 कोड किसका है? नवंबर का, तो इनका कोड 3 है। इन तीनों का कैलेंडर सेम आएगा, मोबाइल में चेक कर लेना, फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड सेम होता है। उसके बाद में आप अप्रैल को ले लो, अप्रैल का 6 है, जुलाई का भी 6 है, इनका कोड बिल्कुल सेम रहेगा। इसका मतलब अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है इसका 6 है, तो इनका कैलेंडर सेम होगा। तो 2 और 2 4 और 3 7 हो गए। इसके बाद में आपका अप्रैल हो गया, मई का तो रिपीट नहीं है, जून भी नहीं होगा, अगस्त का देखना, अगस्त में कोई रिपीट है क्या? एक है आपका 5 किस में आ रहा है? सितंबर और दिसंबर में, सितंबर और दिसंबर इनका कोड भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों कैलेंडर सेम हो गए। तो जिसका कोड सेम वो कैलेंडर भी, उनके मंथली कैलेंडर भी सेम होगा, यानी वो मंथ भी सेम होंगे एकदम, कोई चेंज नहीं आएगा उसका। 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 भी है कहीं पर रिपीट, 2 बाद में, 2 एक ही बात। तो ये तो रहा किसके अंदर? साधारण साल के अंदर जनवरी अक्टूबर का सेम रहेगा, फरवरी मार्च नवंबर का सेम रहेगा, अप्रैल का जुलाई का सेम रहेगा, सितंबर का दिसंबर का रहेगा। अब अगर मैं यही बात करूँ किसके अंदर? साधारण साल के अंदर, तो साधारण साल में देखो आप लोग, सॉरी लीप ईयर के अंदर, यही बात हम कर लेते हैं अधिवर्ष में। तो आप देखोगे 6 किसका कोड आ रहा है? 6 आ रहा है, एक तो जनवरी का, ठीक है, फिर आपका अप्रैल का, और फिर 6 किसका आ रहा है आपका? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आपका आ रहा है जुलाई का। तो इनका कोड क्या है? 6। तो इन तीनों का कैलेंडर सेम रहेगा, जनवरी का, अप्रैल का, जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। फिर आप फरवरी का देखो कोड, फरवरी का 2 है, तो फिर 2 किसका है आपका? फिर अगस्त का भी 2 है, तो इन दोनों का कैलेंडर भी सेम रहेगा क्योंकि इनका 2 कोड आ रहा है। बाकी तो चेंजेस हैं, कोई तो सेम, बाकी चीज़ तो सेम ही है। 3 किसका आ रहा है? मार्च का, और 3 किसका आ रहा है आपका? नवंबर का, तो मार्च का और नवंबर का सेम रहेगा। इनका 3
कोड तीन है तो इनका भी सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद में आपका 5 किसका आ रहा है, जो मैंने अभी दिखाया था 5, एक तो आपका सितंबर का और दिसंबर का है, तो सितंबर और दिसंबर का कोड भी सेम रहेगा, इन दोनों का कोड 5 है। तो ऐसे ही आप लोग कर देना, जिसका कोड सेम उनका महीना भी सेम, पूरा कैलेंडर सेम रहेगा। यानी कि अगर मान लो जैसे ये है सितंबर की पहली तारीख का सोमवार पड़ा ना, तो दिसंबर की पहली तारीख का भी सोमवार ही आ रहा होगा, ये आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये तो है मंथ रिपीटिशन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं ज़रा। अब मैं आपको पहले सेंचुरी के बारे में बता देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं पहले 1900 2000 सेंचुरी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में 1800 1700 नीचे की साइड में लेता जाऊंगा। तो पहले आपको मैं 1900 2000 तक लेके चलता हूँ। तो मान लेते हैं आपका 1900 आ गया, 1900 सन की बात चली, तो आपको जो कोड यूज़ करना है इसके लिए 00 यूज़ करना है। 1901 आ गया तो आपको 01 यूज़ करना है। 1904 आ गया तो आपको 04 यूज़ करना है, ठीक है। 1915 आ गया तो आपको 15 यूज़ करना है। 1945 आ गया तो आपको 45 यूज़ करना है बस। 1949 आपका 84 आ गया तो आपको सिर्फ 84 यूज़ करना है। 1999 आ गया तो आपको 99 यूज़ करना है, यानी लास्ट के 2 डिजिट ही यूज़ करनी है। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं 2000 की, तो 2000 में सिर्फ आपको 100, बस जैसे 2000 पे आओगे आपको 100 यूज़ करना है। तो जैसे आप 2001 पे आओगे तो आपको 101 यूज़ करना है, और जैसे आप 2002 पे आओगे तो आपको 102 यूज़ करना है। 2010 पे आते ही आपको 110 यूज़ करना है, और 2020 पे आते 120 यूज़ करना है। 2000 जैसे भी आगे बढ़ते जाओगे 231 तो 131 यूज़ करना है। बस में आ गई, यानी कि 2000 पे आके 100 ऐड करके यूज़ करना है, और बाकी में लास्ट के 2 ही डिजिट उठा लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये आप लोग नोट कर लेना अच्छी तरीके से। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब इसके अंदर कुछ आपको लीप ईयर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना हम लीप ईयर किसे मानेंगे। वैसे तो जो 4 से कटेगा वो लीप ईयर है, लेकिन हम लीप किसे मानेंगे, ध्यान से सुनना ज़रा। लीप होने की कंडीशन, लीप ईयर होने की कंडीशन क्या है। एक तो साल जो है, पहली बात तो ये कि लीप ईयर हो, पहली बात तो यही है। लीप ईयर की कंडीशन है कि लीप ईयर हो प्लस उसके साथ में, लीप ईयर के साथ में या तो महीना हो जनवरी का या हो फरवरी का, तो ही उसे लीप माना जाएगा, वरना वो लीप नहीं माना जाएगा, ठीक है। लीप नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर नहीं होने की कंडीशन क्या है कि चाहे वो लीप हो ना हो, पहली बात तो लीप ईयर है ही नहीं, एक तो वो है, लेकिन लीप ईयर भी है, लीप ईयर है प्लस जनवरी या फरवरी के महीने नहीं है, का महीना नहीं है, नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे 24 जनवरी सन 2004 है, तो पहली बात तो 4 से कट रहा है, लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में क्यों मानना उसे, क्योंकि जनवरी का महीना है। अगर मैं इसे लिख दूँ 24 फरवरी सन 2000, तो लीप ईयर के साथ में कौन है, फरवरी, अभी भी ये लीप ईयर है। लेकिन जैसे मैं लिखूँगा 24 मार्च और यहाँ पे सन 2000, अब भले ये लीप ईयर हो, लेकिन ये मैं साल, इसे मैं लीप ईयर की तरह से ट्रीट नहीं करूँगा, मैं इसे लीप ईयर नहीं मानूंगा, मैं इसे साधारण मान के चलूँगा, यानी पूरा सवाल साधारण की तरह से सोल्व होगा। और अगर ये लीप ईयर है ही नहीं, फिर तो साधारण है ही, फिर तो साधारण के साथ ही करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि लीप ईयर भी होना चाहिए प्लस उसके साथ या तो जनवरी या फरवरी का ही महीना होना चाहिए, तभी इसे लीप ईयर की तरीके से हम सोल्व करेंगे, वरना उसे साधारण की तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं एक डेट देता हूँ, जैसे इसके अंदर है आपका 21 मार्च सन 1973, इस दिन कौन सा दिन था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले क्या रही है डेट, तो आप डेट लिखो। डेट के बाद जो नंबर है वो है मंथ का, तो मंथ लिख लेते हैं। मंथ के बाद नंबर है ईयर का, तो ईयर लिख लेते हैं। ईयर के बाद जो नंबर है वो है लीप ईयर का, तो लीप ईयर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेट को अगर मैं देखूंगा, डेट कितनी 21, अब मार्च पे मार्च का नंबर होता है 30, तो लेकिन मार्च का कोड चेक करूंगा मैं, ये कौन सा साल है, देखो साधारण है, 4 से नहीं कटता, 73, लास्ट के 2 नंबर को 4 से काट के देखना है, तभी हम उसे क्या मानेंगे कि वो लीप ईयर है। तो 73 4 से नहीं कटता, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्च का जो कोड है वो कितना 3 है, तो आप लोग यहाँ पे 03 लिख लो।
उसके बाद में ईयर में आपको मैंने बताया था 1973, तो लास्ट की 2 डिजिट उठानी है, इसका मतलब 73 उठा लो। अब इस 73 में मैं लीप ईयर चेक करता हूँ, कैसे करेंगे, 4 से भाग मार के, तो 4 एकम 4, 33, 4 अठे 32, तो इसके अंदर जो है 18 लीप ईयर। क्लियर हुई बात, तो 18 यहाँ पे लिख लिया। अब आपके पास इसे भी सोल्व करने के 2 तरीके, पहले मैं एक तरीका अलग तरीका बताता हूँ, उसके बाद में दूसरा। आप इसे जोड़ दो, 3 और 3 6 और 1 7, 8 और 7 15 का 5 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 1 11, तो कितना है 115। अब 115 आ गया भाई टोटल, तो 7 से इसे भाग मार के विषम दिन निकाल लो, ओड डेज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आप देखोगे कि 7 एकम 7 45, 7 6 42 3, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, बुधवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बुधवार। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन्हें जो है, जो बड़े बड़े नंबर है, इन्हें भी 7 से भाग मार के छोटा कर सकते हो। 7 से 21 कितना बचा, 0 शेषफल। 300 पहले से छोटा है तो ये 3 ही रहेगा। 7 एकम 7 कितना बचा शेषफल, 3। 7 दूनी 14 कितना बचा शेषफल, 4। तो अब इन्हें देखो, आप इन्हें छोड़ दो, तो 4 और 3 7, इसे भी छोड़ दो। जिन नंबर्स को जोड़ के 7 बन जाएगा उन डिजिट को भी छोड़ दो। 4 को और 3 को मिला के 7 बन गया, छोड़ दो। चाहे आप इस 4 और 3 को मिला लेते, बचा क्या 3, और 3 का मतलब बुधवार। बात सुन में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, बारह अगस्त 1999 ये आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर इसमें लीप ईयर लिखेंगे, ठीक है। तो डेट कितनी है 12, अगस्त का कोड कितना होता है 2, तो 02 ले लिया। 1999 में कितना आएगा, 99 आएगा, ठीक है। अब 99 के अंदर अगर मैं लीप ईयर निकालता हूँ तो कितने आते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तो 16, 24 चौके 96, तो 24 आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया, तो आप इसे जोड़ दो सारे को, कैसे, 2 और 2 4 और 4 8, 9 और 8 17 का 7 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12 और 1 13, ये ठीक है। तो 7 से भाग मारते से जो नंबर आया फाइनली, 7 एकम 7 6 13, 6 बचा 67, 7 9 63, 4 बचा, 4 का मतलब 4 नंबर पे कौन आ रहा है, बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या आएगा, बृहस्पतिवार। भाग मारते आपको जो शेषफल बचेगा उसे यहाँ पे चेक करना है किस में आ रहा है, ठीक है। अब हम वैसे चेक कर लेते हैं छोटा करके से, कैसे, 12 को 7 से भाग मारो, कितना शेषफल आएगा, 7 एकम 7 5 बचा यहाँ पे तो पहले से छोटा है, 7 से 2 बचा, 7 एकम 7 ये 29, 7 चौक 28, यहाँ पे 1 बचा, 7 से 21 यहाँ पे 3 बचा। अब देखो 5 और 2 7 छोड़ दो, 5 और 2 को मिला के 7 बनेगा, दोनों डिजिट छोड़ दी, 3 और 1 4, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। ये और भी तेज हो जाता है, ठीक। और सवाल देखते हैं। देखो, अट्ठाईस नवंबर सन 2000, ठीक है। अब देखो सेम वही, पहले 28 लिख लो, डेट लिख ली। अब नवंबर कहाँ पे है, ये रहा, नवंबर का कोड कितना है 3, तो यहाँ पे 03 लिख लो। अब मैंने आपको बोला था 2000 पे आके आपको कितना लेना है, 100 लेना है, तो 2000 पे आके मैंने कितना लिया 100। अब 100 के अंदर जो है आप लोग लीप ईयर निकाल लो, 4 से भाग मारा कितना आया 25, तो यहाँ पे 25 लिख लिया। अब देखो भले ये लीप ईयर है लेकिन आपसे लीप ईयर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, रीज़न लीप ईयर तो है लेकिन यहाँ पे महीना जनवरी या फरवरी का नहीं है, क्या है नवंबर, तो आप इसे साधारण मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे, साधारण मान के चलोगे, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। तो अब ज़रा इसे करते हैं हम लोग, तो ये 8 और 3 11 और 5 16, 6 1, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 1, 7 से भाग मारोगे तो 7 दूनी 14 16, 7 दूनी 14 बचा कितना 2, 2 का मतलब 2 उधर चेक करेंगे तो हम कितना आ रहा है मंगलवार। आपसे छोटा भी कर सकते हो, 7 चौक 28 0, ये 3, 7 एकम 7, 7 चौक 28 2 और 7 21 4, 4 और 3 7 कट गया, बचा कितना 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई 25 सितंबर सन 1900 है, ठीक है, 25 सितंबर सन 1900 है, तो सबसे पहले हम लोग 25 लिखेंगे। सितंबर का कोड देखेंगे तो कितना आ रहा है 05, सितंबर का कोड कितना है 05। अब यहाँ पे आते तो इसके लिए 1900 में तो मैंने बोला था 00 लेनी है। अब जब आप 00 के अंदर 4 से भाग मारोगे तो क्या मिलेगा, 00 ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। तो 25 और 5 30 हो गया, डायरेक्ट हो गया। 7 से भाग मारोगे तो 7 चौक 28 कितना बचा 2, 2 का मतलब उधर चेक करोगे मंगलवार। ध्यान ये देना है कि 1900 है और ये शताब्दी है,
4 से नहीं काट के देखनी, किससे काट के देखनी है? 400 से। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब ले लेते हैं हम लोग 18 फरवरी सन 2008। ये ले लेते हैं 28 फरवरी सन 2008 को कौन सा दिन था? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 18 लिखेंगे। फरवरी का कोड कितना है? 03 लिखेंगे। 108 लिखेंगे क्योंकि ये 8 है, 2000 से ऊपर 108 लिखेंगे। 108 को अगर आप 4 से भाग मारोगे तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, 27 से निकलेगा। क्लियर हुई बात? जोड़ दो से सारे को। तो 8 और 8 16 और 3 19, 7 26, 6 2 2 4 और 1 5 और 156 हो गया, ठीक है। 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना आया? 2। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये क्या है? लीप ईयर। 4 से पूरा कटता है लास्ट के 2 नंबर, लीप ईयर है। और लीप ईयर के साथ में कौन आ रहा है? फरवरी। अब बात बैठ जाएगी क्योंकि मैंने बोला था लीप ईयर के साथ में जनवरी या फरवरी का ही महीना होना चाहिए, तभी उसे लीप ईयर की तरह से मानना है। अब क्या करना होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे सवाल के अंदर? जैसे ही आप देखोगे कि लीप ईयर है और साथ में महीना कौन सा है, तो जनवरी का या फरवरी का है, तो आपका जो भी फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा होगा उसमें से आपको -1 करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा। तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा? 1। और 1 का मतलब क्या आएगा आपका? सोमवार। बस ये फ़र्क है। हर बार आपको ये करना होगा, जैसे आपका लीप ईयर आएगा, लीप ईयर के साथ में जनवरी या फरवरी होगी, आपको -1 करना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल और दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें। चौदह जनवरी सन 2024, इसको पूछ लिया कि कौन सा है, सन 2024। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, जनवरी का कोड 00, इससे 124 लिखेंगे। 124 के अंदर अगर मैं लीप ईयर निकालता हूँ तो कितना आएंगे? 4 × 12 31, ये तो 4 और 4 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6 और 1, तो 7 से भाग मारो इसे। 7 दूनी 14 29, 7 चौक 28 1। लेकिन फिर से वही ये लीप ईयर है, लीप ईयर के साथ में कौन आ रहा है? जनवरी का महीना। तो फिर से -1 करोगे, कितना आएगा? 0। और 0 का मतलब रविवार, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया किस किस तरीके से 1900 के कोड को यूज़ करना है, किस तरीके से 2000 के कोड को यूज़ करना है। अब बच्चे आपका 1800 1700 इनके ऊपर मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, फिर आपका कैलेंडर रिपीटेशन देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे इसके जितने पार्ट हैं हम लोग अगले लेक्चर जैसे आते जाएंगे हम लोग देखते रहेंगे। आप इत्मीनान से, ध्यान से, प्यार से पढ़ते जाइए, बाकी हम देखते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।